सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां योग दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय 11वें योग दिवस की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। पहले एक बार हम बैठ जाएंगे। ईश्वर का मूल जो नाम है वह ओम ही है, इसलिए हमें ओम हमारे भीतर समाए। गहरी सांस। सब लोग खड़े होंगे। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी। वैसे तो सभी लोग अपने अपने कई लोग योग करते हैं साल भर अपने अपने तरीके से, कई चीज़ों से जुड़े हुए लोग योग से, लेकिन आज जो योग मनाया जाता है वो पूरे विश्व में योग प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो उसमें थोड़े आसन, थोड़े से व्यायाम, थोड़े से प्राणायाम, उसी के अनुसार आज योग करेंगे। थोड़ा सा दूरी, हाथ सीधे। सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे गर्दन को धीरे धीरे, बहुत जोर से झटका नहीं देना है। कभी भी योग करते समय धीरे से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे, फिर ऊपर को सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे, फिर बीच में गर्दन आ जाएगी। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे ले जाएंगे दाएं कंधे की। कोशिश करनी है कंधे के समानांतर आ जाए गर्दन। सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे, फिर सांस छोड़ते हुए दाएं, बीच में सांस छोड़ते हुए फिर बाएं, बीच में
छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए दाई साइड से पीछे को देखेंगे, गर्दन को पूरा पीछे बैंड करना है जितना हो सकता है। सर्वाइकल के लिए विशेष लाभ है। तो सांस करते हुए बीच में, सांस काम करते हुए आप लोग का काम करते हैं। बना लीजिए, आगे पीछे हो जाइए सब लोग। दोनों हाथों को धीरे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर को खींचेंगे। पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, पूरी बॉडी में खिंचाव आ रहा है। सबसे पहले इसी तरह के आसन करने होते हैं जिससे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। वैसे तो एक आसन में 30 सेकेंड रुकना होता है, तो इतना टाइम अब हम करेंगे फासला थोड़ा दोनों हाथ आगे दाएं और घूमेंगे धीरे धीरे दाएं ओर घूम जाता है आपका। और जो बायां हाथ है उसको कंधे में रखेंगे, पीछे जितना जा सकते हैं। जहाँ पर हम जो कर रहे हैं आप भी करो। बोलना बिल्कुल नहीं है, पूरा ध्यान रखना है। जीवन जीने की कला है योग, और योग बहुत जरूरी करना है। जैसे खाना खाना जरूरी है, वैसे योग करना उससे भी जरूरी है। एक दिन खाना खाते हैं तो हमारा साल भर पेट नहीं भरता ना, ऐसे एक दिन हम योग करेंगे तो हमारा साल भर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अपने लिए समय निकालना है, आधा घंटा 1 घंटा। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।
फिर एक दिन डॉक्टर कहता अब इनका टाइम आ गया। ऐसा कहने से पहले ही आप लोग योग को यूज करिए, ठीक है। अब हम दोनों हाथों को रखने को कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारे आसन होते हैं, आज ये थोड़े से हैं। गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज सांस ली और जब नीचे वाला सांस ली, ऊपर वाली का सांस ले नहीं है। सूक्ष्म बहुत सारे होते हैं। उठाया, बाई जगह से लगाया, जितना होता है सर के लिए बहुत अच्छा लगा। फिर बाया पंजा, सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया। सब लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे। तो इससे क्या होता है, पहले आसन से मन एकाग्र होता है, मन भटकता है ना बहुत ज़्यादा। इसको अगर रोज करोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा, और एकाग्रता बहुत जरूरी है जीवन में। और करेंगे एक बार, देखें किस किस ने किया। करिए तो बच्चे सब लोग कर लेते हैं। बच्चों करो, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये। रोज घर में कोशिश करिए, रोज करिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे हाथ नीचे। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। मैडम इधर हो, मेरा फोटो देखिए, तुम्हारा हाथ सीधा ही है। गोल गोल घुमाएंगे, फिर दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा बताएंगे। फिर उसको बैठना शुरू हो जाता है, तो उससे खिचड़ी आएगी, आगे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। फिर इसको थोड़ा आगे रखा, वज्रासन। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट बैठ के तो खाना पचता है। दोनों पैरों को पीछे से ऐसे रखो।
हो जाता है बैठे, तो ये कम से कम 10 मिनट करना है। अगर किसी के घुटनों में बहुत दर्द है तो बहुत देर तक नहीं बैठना, आप रुक जाते हैं। सर बैठना है नीचे ऐसे पैरों को करके, ऐसे बैठ जाना है, पैरों को ऐसे करना है पीछे से, पैर ऐसे करने हैं। आप लोग पैरों में एड़ी में बैठे तो दर्द होता है ना, पैरों को सीधे ऐसे कर लेना है। अब आना पड़ता है सिखाने के लिए कभी आप बंद करो और सारा संसार भूल जाओ, अपने भीतर उसकी अनुभूति होती है, वो कहीं नहीं है। लोग उस परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर मंदिर कहाँ कहाँ भटकते हैं, जिसको अपने भीतर नहीं मिलाना उससे वो कहीं मिल ही नहीं सकता। और परमात्मा कोई हाथ पैर वाला वो नहीं है, वो एक अनुभूति की चीज़ है। कण में समाया पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वो परमात्मा का स्वरूप है। पहले भी एक भजन है तन में धस्मी गले में विस्मर नमामि शंकर, क्या है वो माथे पे चंद्र समाया गंगा से जटा की घाट। तो मैं जब छोटी थी मैं सोचती थी अरे इतना बड़ा शिव जी कहाँ से उसमें इतना बड़ा चंद्रमा समारा, फिर वो बह नहीं रहे नदी वदी। तो बाद में अब समझ में आया विराट स्वरूप है शिव जी का, वो है उनका माथा, समझ रहे हो। और उस माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, रोज देखते हैं जो हम चंद्रमा पर सुशोभित होते हुए, वो है उनका माथा। और गंगा से जो जटाओं से गंगा की धार निकल रही है, तो ये शिव जी का स्वरूप है, उतनी बड़ी वो गंगा उसी से निकल रही है। ब्रह्मांड को ही कहा जाता है शिव जी, ब्रह्मांडेश्वर बोलते हैं शिव जी को, ओंकारेश्वर बोलते हैं शिव जी को। ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जब आप योग करते हो, ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपके अपने अंदर से सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है। अगर आप कुछ पूछोगे ना तो आपको अंदर से बताएगा परमात्मा, हर चीज़ बताएगा। तुम्हारा जीवन इतना सरल और सहज हो जाएगा। लेकिन तुम करो, रोज करो, ये तो आसन है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम करते हैं ना, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी जीवन में, सब कुछ मिल जाएगा। इंसान की आवश्यकताएं इतनी सी होती हैं, लोग दिखाने के लिए दिखावे में क्या क्या नहीं कर देते हैं। अभी चंडीगढ़ में मरे थे, करोड़पति परिवार मरा था, तो वो सारे खर्च में डूबे हुए थे, इसलिए मर गए हुए। शुगर के लिए 10 साल है। और फिर जो हमारा ये घुटना जो दाया हमारा खड़ा है, इस हाथ को हम पीछे ले जाएंगे और जो हमारा बायां हाथ है उसको एक घुटने को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे दबाएंगे, जोर से दबाएंगे और दबाएंगे सर, इस पैर को ऐसे करेंगे, उधर को अपने हाथ से ऐसे करेंगे, उधर को हाँ, ये देखिए ये पूरा पेट निचोड़ रहा है। इससे क्या होता है, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं तो जोर से उससे पानी गिरता है ना, ऐसे हमारे अंदर से पैंक्रियास से रस निकलता है, नेचुरल रूप से इससे इंसुलिन बनता है। अगर रोज करोगे, इसमें सांस में कपालभाति भी कर सकते हैं, किसी भी आते हैं, तो उससे और ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट होता है। पीछे देखेंगे, पीछे हाथ के पंजे को देखने की कोशिश, अब बाया पैर आएगा जितना के मुंह से, कमर को बिल्कुल ऐसे घुमा लेना है, निचोड़ लेना है कपड़े को और दबाइए पैर को, जितना दबा सकते पैर ये देखो कितना नीचे आ जाए। फिर बायां हाथ पीछे, बायां हाथ के पीछे पंजे को देखेंगे। और इन्हीं आसनों में हम कपालभाति प्राणायाम भी कर लेते हैं, तो हमारे सारे रोग दूर होते हैं। और पैरों को फैला लेंगे, बैठ जाएंगे पीछे पंजों में आराम, और इन दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, हुए माथे को जमीन इन सब आसनों में कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं आप। एक बार और इसको कहते हैं ऊष्ट्रासन।
बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा जी। मैं भी रोज 1.5-2 घंटा रोज योग करती हूँ। मोदी जी के तो सारे भक्त योग करते ही होंगे और जरूरी भी है। अब होगी हमारे पीठ के बल, अब हम ले लेंगे पेट के बल, पेट के बल लेंगे। एक घंटे नीचे ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। माथे को आराम देकर ऐसे लेंगे। समझ जाइए प्लीज। सच में ताज्जुब की बात है कि कोई लोग 1 घंटा भी चुप नहीं रह पा रहे हैं। कुछ सीखिए, सर को देखिए तो कुछ सीखिए। और बोल रहा है कोई, अब इसके बाद बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। देखो कितना सुंदर शांत रहोगे तो चिड़िया की चहचहाट सुनाई देगी, उसी पर ध्यान लग जाता है, फिर उसी का एहसास होने लगता है। ऐसे नहीं करके जाइए। बैठिए 1 मिनट, आराम करिए। ये आराम का आसन भी है। जब कोई थक जाता है तो इसमें कार्यांतर ही विश्राम है। जब योग करते करते इंसान थक जाता है तो बीच बीच में ऐसे बैठ सकता है। चलिए थोड़ा सा कर लीजिए, नहीं सुधर सकता। ऐसे बैठिए, आप ऐसे बैठिए, ये सब आराम से आप वैसे प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। पैर उठा कर लगाइए, सिर पे मारिए जितना हो सकता है, पैरों को मारिए। दायां हाथ डालिए दाहिनी जेंघा के नीचे, दायां हाथ दाहिनी जेंघा के नीचे और पैरों पर उठाइए। शांति किसी को अच्छी नहीं लगती। सिर्फ बाईं जंघा के नीचे बायां हाथ और दूसरा ऊपर उठाइए। एक बार और। बाईं जंघा के नीचे रुकना होता है 50 सेकेंड। अब आगे आइए, दोनों हाथों को अपने कंधे के पार घूरिए, बटोरी बनाइए। जब धीरे धीरे ऊपर उठिए, सांस करते हुए भुजंगासन। ये देखिए कमर कैसे हो रही है, कमर दर्द के लिए भुजंगासन को रोज करिए। इससे आपके पूरे हार्ट, आपके लंग्स सब स्वस्थ रहते हैं। कभी हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है। सामने लेते रहना है। मैं इस आसन को वैसे 100 बार करना होता है हमारे वहाँ। रामदेव जी ने क्या रखा है, 200 बार कर लेती हूँ इस आसन को। जितना करोगे इस आसन को, थोड़ा रुकते हुए फिर नीचे आए, फिर सांस भरते हुए ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए। इसमें आदत की आदत हो जाती है। एक दूसरे को करते हुए फिर दूसरा नाभि के ऊपर उठे, फिर नीचे आए। इन सब में सारे आसनों को कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करोगे तो फिर 2 बेनिफिट होंगे। प्राणायाम करेगा पीछे बन, बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को घुटने पकड़ेंगे,
बवन मुक्त आसन गैस के लिए, एसिडिटी, अपच सबके लिए है ये। और नासिका को अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश। एक बार और करेंगे। अरे भाई कर लो, आज आपको अपनी बॉडी की वो मिलेगी ना, इतना अच्छा लगेगा आपको। सब लोग लेटिए प्लीज, सब लोग लेटिए। देखो इतनी वीडियो बन रही है, फोटो खींच रही है, तो लोग क्या लगेगा उसमें कि लोग खाली तो लेट रहे हैं। एक बार लेटिए, उसके बाद दोनों हाथ। अब ऐसा करें, दोनों पैरों को धीरे से थोड़ा सा लगभग 1 फीट ऊंचा उठाना है। उत्तान पाद आसन, इससे पेट की सारी प्रॉब्लम, पेट के अंदर जितने ऑर्गन लगे हैं सब एक्टिवेट होते हैं इससे। नाभि कट जाती है, लोगों को खाना नहीं पचता है, पेट साफ नहीं होता है। इसमें नाभि वाइब्रेट करके ऐसे हिलती रहती है, जितनी देर रोक सको, 1 मिनट 2 मिनट, धीरे धीरे पैर नीचे। एक बार और करेंगे। थोड़ा सा उठाना है, सिर्फ 1 फीट। लोग बोर हो रहे हैं। अब फिर हम दोनों हाथों से पैरों को हम मोड़ेंगे और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे। पैर के बंद आसन। एक बार और। बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग सो जाइए, अब सब आसन पे लेटेंगे और बिल्कुल हल्की सी भी कहीं से आवाज नहीं आ रही है। अब सब लोग लेट जाइए, कोई नहीं बोलेगा, आराम से लेटिए, सोइए। तुम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, आगे भविष्य में क्या करोगे? कुछ भी नहीं। योग से बढ़ के धन कुछ नहीं है दुनिया में। योग धन परम धन। जीवन जीना चाहते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, तो योग करो। अभी भी आवाज आ रही है, प्लीज लेट जाइए आराम से। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। बच्चा अलग अलग सोइए, एक दूसरे को टच नहीं करना बिल्कुल भी। ये शांत शांत। दोनों पैरों में थोड़ी हाथों को अपने बगल से थोड़ा सा दूर करिए, हल्का सा हटाइए। बिल्कुल ऐसे सो जाओ जैसे हम मर चुके हैं। सौ आसन, बिल्कुल सौ की तरह। हंसना नहीं है, थोड़ी देर आपको कम कर रखो। महसूस करना है जैसे हम उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। उसको परमात्मा हमें अपने आशीर्वादों से नवाज़े। हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। पूरे हम जैसा सोचते हैं वैसा पूरी लगता। मेरे पैर पूरे शांत हैं, अपने अंतर्दृष्टि से देखते बनाए शरीर का एक भी पंजे पंजे को उत्तर दोनों जगहें भी शांत, मेरुदंड भी शांत, हृदय, हाथ, हाथ भी पूरे शांत, पंजे, गर्दन
सान नासिका ऐसे महसूस करना है जैसे हमारे भीतर कई राक्षस होते हैं, हमारे भीतर जिनको राक्षस कहा गया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ये सारे मेरे शरीर के अंदर के विकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और हमारे आंसू चक्र मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक एक एक चक्र ऐसे देखने है। जितनी भी हमारे भीतर नकारात्मकता है वो सारी सांसों के साथ बाहर निकल रही है और मेरे जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएंगे। और इस पृथ्वी में जितनी भी सकारात्मकता है, हमें परमात्मा ने जितनी भी सकारात्मकता दी है वो सब हमारे भीतर समाप्त चली जाएगी। हम सब चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में कभी कोई नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अपने आप को धर्म की परमात्मा को छोड़ दिया है। उसके बताए मार्ग पर चले गए और अपने जीवन में अगर मेरे जीवन में कभी कुछ गलती हुई तो मुझे सही राह पर चलना सिखाना है। तेरे सिवाय सुधार मेरा कोई भी बच्चा साथी नहीं है। अपनी गर्दन को धीरे से दाई करवट दाई ओर घुमाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा हल्के से दाई ओर, फिर बाईं ओर। अब हल्के से दाई करवट लेंगे, उठेंगे नहीं, आंखें बंद रहेंगी। दाई करवट लेंगे, हल्के से उठना नहीं है, दाई करवट लेनी है हल्के से और उसके बाद बाईं करवट लेनी है। जब भी हम सो के उठते हैं तो बाईं करवट लेनी होता है, बाईं करवट लेनी है और आंखें बंद धीरे धीरे आंखें बंद नहीं रखनी है। आंखें बंद नहीं रखनी है, मन दोनों हाथों को ऊपर दिखाएंगे, आंखों से रगड़ेंगे और रगड़ के गरम गरम तेल को अपनी आंखों पर लगाएंगे। अभी आंख नहीं खोलते हैं, आंखें गरम गरम तेल के बीच में खोलते हैं, हल्के से खोल दी हैं, बंद करनी है, खोल दी है, बंद करनी है। आंखें बंद करेंगे, एक बार फिर तेल को रगड़ेंगे जोर से और पूरी गरम गरम हथेलियों को अपने पूरे मुखमंडल पर लगाना है। कि हम आरती लेते हैं तो तुमने अभी परमात्मा की पूजा करिए, तुम आरती ले रहे हो, पूरे सारे शरीर को टच करके तो परमात्मा का पूजा। अब आइए थोड़ा सा लिखने के बाद चाहे दूर से बैठेंगे मेरे बैंक की रोटी का मन पूरा सा है। हो सके तो कोई ना बोले, वैसे तो मैं बोल, लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम सबको आता है, सबको जिसको नहीं आता हाथ उठाएंगे। जिसने आज तक कपालभाति प्राणायाम नहीं किया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे ना, ऐसा लगे जैसे जिसने नहीं किया उसके लिए बाकी सबको आता है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है, सिर्फ सांस बाहर फेंकनी है, लेनी नहीं है, वो अपने आप स्वतः अंदर चली जाती है। और ये कपालभाति प्राणायाम जो होता है मेन प्राणायाम है, जिससे तुम्हें कभी कोई रोग होगा ही नहीं अगर तुम इसे ठीक से करोगे। मैं 7 साल से होने वाली 2 साल बाद मुझे अभी तक किसी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रोज करती हूँ 1.5-2 घंटा योग प्राणायाम ध्यान कपालभाति आधा घंटा रोज करती हूँ। स्वस्थ होने से उसको 15 मिनट करना है, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार। जो बिल्कुल मरणासन है, जिसको डॉक्टर कहता है उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो दिन भर 12 घंटे सिर्फ प्राणायाम करेगा कपालभाति और अनुलोम विलोम, मतलब रुक के। पहले कपालभाति प्राणायाम करेंगे, नाक से सांस बाहर करेंगे,
अनुसार जैसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पता नहीं है कपालभाति प्राणायाम। और सुनिए, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है उसको कपालभाति प्राणायाम करना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। कई लोगों को कमर दर्द होने लग जाता है, कपालभाति प्राणायाम बहुत तेज तेज करते हैं, सर दर्द होने लगता है, तो उसको करना है बहुत आराम से। शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं, शुगर खत्म होती है, कब्ज कभी नहीं रहेगी उसमें। जो कपालभाति प्राणायाम करेगा उससे कभी कोई कब्ज नहीं होगी। लेडीजों को कोई रोग नहीं, लेडीजों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती हैं। जेंट्स लेडीज सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होने के चांस होते हैं उसको मूड पे लगाएंगे, पहले भी अपने मूड पे लगाएंगे ऐसे, और ये जो हमने आगे उसको लगाएंगे, नहीं पहले पानी से आप ये रोज करना है। अंदर में कपालभाति के लिए आप लोग ना करो, ये रोज कराया और जिसको भी हाथ से होते हैं इसको आप बहुत देर तक कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी। अगर आपको कभी भी कोई डिस्टर्ब मेंटली डिस्टर्ब होता है, किसी को टेंशन होती है, हल्की फुल्की टेंशन की, इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। माइंड के सारे रोग ठीक होते हैं, एकदम मन शांत, दोनों हाथों को ध्यान आप लोग को 2-1 मिनट में आंखें बंद कर सकते हैं। दायां हाथ आगे करेंगे, सब लोग शांत। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो आप लोगों ने आज ये संकल्प ले लिया है, तो संकल्प तोड़ना नहीं है। भले आप थोड़ा करें, योग करें, सबका भला चाहें, सबका भला करें, कभी भी लड़ाई झगड़े ना करें, बहुत ज़्यादा ना बोलें, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज। चलो 2 लाइन बोलते हैं। उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा
बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि हमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि हमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि हमको बतला रहा है। उठो युग नया वेद का आ रहा है, उठो युग नया वेद का आ रहा है, उठो युग सनातन का आ रहा है, उठो युग सनातन का आ रहा है। नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, हवाएं अब बहेंगी खुशी की। ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा। नमन सत धरा को गगन अब करेगा, नमन सत धरा को गगन अब करेगा, गगन अब करेगा, गगन अब करेगा। गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, स्वयं ये ऋषि हमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि हमको बतला रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है। बहुत बड़ा है गीत, लेकिन समय की कमी के कारण चलिए आप सब अपने लिए तालियां